सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि जिन विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड ग्रुप में हिंदी भाषा को लिया है, इसके साथ साथ शिक्षण विधियाँ, और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब तक जो है वो 13 विधियाँ हो चुकी है। उन 13 विधियों के अंदर आपको पता है बहुत ही विस्तार से एक एक विधि को कई भागों में लेके मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी विद्यार्थियों ने उन भागों को देखा है, आपको याद हो है, क्योंकि उद्देश्य यही है कि साथ साथ में याद हो। तो विद्यार्थियों, आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से निगमन विधि क्या होती है। इससे पहले मैंने 2 भाग बनाए हैं। सबसे पहले भाग के अंदर आगमन निगमन क्या होता है वो बताया है, उसके बाद आगमन विधि को बहुत विस्तार से समझाया है। इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के में कि वास्तव में निगमन क्या चीज होती है, निगमन विधि किस प्रकार से उपयोग में लाई जाती है। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए, इसे ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों, अब तक भी जिन भी विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि तुरंत क्या हो जाए, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम कहेंगे निगमन विधि। देखिए, निगमन विधि के अंदर मैंने बताया था, निगमन एक ऐसा विचार है जो तुरंत ही क्या है, जो न्यूनतम समय भी क्या है, परिणाम तक पहुंचा देता है, हमें निष्कर्ष तक पहुंचा देता है। तो इस विधि में अध्यापक क्या करता है, देखिए इस विधि के अंदर अध्यापक करता है आपके सामने कि जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य को करते समय, जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य को करते समय क्या करता है, पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र का उपयोग करते हैं। पहले स्थापित किसी नियम या सूत्र का उपयोग करते हैं, करते हुए किसी उदाहरण को कम समय में स्पष्ट कर देता है। तो विधि क्या कहती है, निगमन उपागम कहता है। तो विधि क्या कहती है, आपके सामने निगमन उपागम कहती है। देखिए, जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते हुए, जब एक अध्यापक क्या करता है, पढ़ाते समय, जब एक हिंदी अध्यापक या अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय पहले से स्थापित किसी नियम को, पहले से स्थापित क्या करता है, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय पहले से स्थापित किसी नियम, पहले से स्थापित किसी नियम को, पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र का उपयोग करते हैं। पहले से स्थापित किसी नियम या क्या करते हैं, वो सूत्र का उपयोग करते हुए, पहले से स्थापित किसी नियम का उपयोग करता है, या पहले से स्थापित क्या है, वो किसी सूत्र का उपयोग करता है। पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र का उपयोग करते हुए किसी उदाहरण को कम समय में ही सफल कर देता है। किसी भी उदाहरण को वो क्या करता है, कम समय में ही सफल कर देता है। स्थापित नियम और सूत्र से क्या करता है, आपके सामने छात्र के सामने क्या करता है, किसी उदाहरण को, छात्र के सामने किसी उदाहरण को कम समय में ही, छात्र के सामने किसी उदाहरण को कम समय में ही समझा देता है। तो ये क्या कहते हैं आपके सामने, ये आपके सामने कहते हैं फिर निगमन उपागम। ये तरीका क्या कहता है, निगमन उपागम। देखिए विद्यार्थियों, निगमन विधि के अंदर जब एक अध्यापक निगमन विधि का उपयोग करता है, अध्यापन करते समय वो क्या करता है, किसी पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र से, पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र से, पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र से बहुत ही कम समय में क्या करता है, छात्र के सामने उदाहरण को स्पष्ट कर देता है। छात्र के सामने छात्र को उदाहरण समझा देता है, विद्यार्थी को उदाहरण याद करा देता है। तो ये विधि क्या कहती है, निगमन विधि कहती है। तो ये विधि क्या कहती है, निगमन विधि। देखिए विद्यार्थियों, निगमन के अंदर जब एक अध्यापक पढ़ाते समय, जब एक अध्यापक अध्ययन करते समय पहले से स्थापित, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र के माध्यम से बहुत ही कम समय में क्या है, छात्र को उदाहरण समझा देता है। बहुत ही कम समय में छात्र को उदाहरण समझा देता है। तो ये विधि क्या कहती है, आपके सामने निगमन विधि कहती है। तो ये विधि क्या कहती है, निगमन विधि कहती है। क्या कहती है, निगमन विधि कहती है। निगमन विधि में समय नकारात्मक सूत्र प्रभावित होते हैं। निगमन विधि में क्या करते हैं, नकारात्मक सूत्र प्रभावित होते हैं। और जैसे मैंने बताया था आपको कि
कि आगमन विधि के अंदर कुछ सूत्र होते हैं, शिक्षण सूत्र बोलते हैं जिन्हें। तो आगमन और निगमन क्या है, एक दूसरे विपरीत है, एक दूसरे अलग है। तो उसी प्रकार से निगमन विधि के अंदर जो शिक्षण सूत्र है वो आगमन विधि से एकदम विपरीत होंगे, एकदम अलग होंगे। तो निगमन में क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। निगमन में क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। सारा सूत्र क्या हो जाएगा, निगमन में क्या हो जाएगा, पहला सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर। क्या हो जाएगा भाई, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और श्लेषण से विश्लेषण की ओर। देखिए निगमन विधि में क्या हो जाएगा, शिक्षण सूत्र है आपके सामने, अज्ञात से ज्ञात की ओर, क्योंकि सबसे पहले क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर लेकर जा रहा है। कोई उदाहरण देकर उसे वो नियम शपथ कर देता है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और श्लेषण से विश्लेषण की ओर। ये क्या है, निगमन सूत्र के, निगमन विधि के सूत्र है अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और श्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो विद्यार्थियों ये आपके सामने निगमन विधि है। निगमन विधि के अंदर अध्यापक क्या करता है, पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र को छात्र के सामने बहुत ही कम समय से क्या है, बहुत ही कम समय के अंदर समझा देता है, उदाहरण को बता देता है। तो विधि क्या कहती है, निगमन विधि कहती है। विद्यार्थी मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको निगमन विधि समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपके सामने दोनों विधियां, चाहे वो आगमन हो चाहे वो निगमन हो, एक साथ बताने का प्रयास किया है कि आगमन का सूत्र क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और निगमन का क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। विपरीत चलते हैं, आगमन का है ज्ञात से अज्ञात की ओर और निगमन का क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसमें क्या है, पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम तक पहुंचाते हैं। इसमें क्या है, पहले स्थापित को सूत्र देकर छात्र को बहुत ही कम समय में क्या है, समझा दिया जाता है। अगली जो वीडियो लेके आऊंगा विद्यार्थियों, उस वीडियो बताऊंगा कि वास्तव में आगमन विधि के क्या गुण और दोष हैं, निगमन विधि के वास्तव में क्या गुण और दोष हैं। तो विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए विद्यार्थियों, और याद कीजिए, क्योंकि साथ साथ में अगर आप याद करेंगे तो आपका सिलेबस भी क्या हो जाएगा, पूर्ण होता रहेगा। तो विद्यार्थियों अगर वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, याद कीजिए और खूब पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।